हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 1 से 15 नवंबर की लव लाइफ की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें कि हम सभी के बारे में देखेंगे। चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे सेपरेशन में है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति है, मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। सिंगल्स के लिए भी रहेंगी यहाँ पे बातें। ओके, तो जनरल एंड कलेक्टिव पाइसिस की रीडिंग है, ठीक उसी तरीके से लीजिएगा, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी के लिए चैनल की सारी वीडियोस होती है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। देखेंगे हम मीन राशि क्या है आपके लव लाइफ में गाइडेंस। सबसे पहले दोनों की तरफ की एनर्जीज चेक करेंगे एंड देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। इस बार मैं एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स को भी ऐड करूंगी, ठीक है, जिसमें आप अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा यदि आपको वीडियो लॉन्ग लगे, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छी लगी है, या फिर आप कोई भी विचार रखना चाहे, बिकॉज मैंने सोचा कि इसे क्यों ना 2 in 1 बनाया जाए, ठीक है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स को भी एक्सप्लेन किया जाए। ओके, शॉर्ट में ही बताऊंगी, लेकिन फिर भी वीडियो लंबी हो गई है इस बार की सारी, ठीक है, लॉन्ग बट वैल्यूएबल। देखते हैं पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। फर्स्ट कार्ड, फाउंडेशन, अचीवमेंट्स, सॉलिट्यूड एंड लव बिगिंस। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, थीम ऑफ द रीडिंग है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। आगे देखते हैं, थोड़े से ना गहराई से ऑब्जर्व करने वाले होते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं प्यार के वर्ल्ड को भी ना एक इस तरीके से इमेजिनरी, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज में उम्मीदें जाग जाना, या फिर किसी ने थोड़ा सा प्यार का हाथ बढ़ाया, वहां पे बहुत सारी होप्स जुड़ जाना, बहुत आगे तक के सपने देख लेना, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस 1 से 15 तारीख के बीच में ना पाइसेस, पता है यहाँ पे क्या है, देखिए 3 नंबर का कार्ड है, ओके, जुपिटर का कार्ड, गुरु का कार्ड। एक तो मार्गदर्शन को यहाँ पे दिखाता है, गाइडेंस को दिखाता है, ओके, और कंसर्न्स को दिखाते हैं, कंसल्टेशंस को दिखाते हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना, ठीक है। और जो भी ये चीजें घट रही हैं आपके बीच में, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ रियलाइज करना, ठीक है, कि गलत सही वो तो अभी आगे देखेंगे क्या है नहीं है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत मैसेजेस ऑटोमेटेड, मतलब डाउनलोड्स होना, बहुत कुछ। रोमांस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलात्मक से, ठीक है ना, थोड़ा सा रियलिटी की तरफ जाना, ये सब चीजें हैं। जंप होके आया है ये वाला कार्ड, हारमोनी का कार्ड है। देखते हैं अभी, फिर बताती हूँ मैं आपको। कोई भी गाइडेंस कंसल्टेशन चाहिए आपको करियर से रिलेटेड, या फिर लव लाइफ, मैरिज लाइफ, या फिर कुछ भी, वास्तु टिप्स, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स, या फिर रुद्राक्ष, वास्तु यंत्र, इस तरीके के, अगर गणेश जी, श्री गणेश चाहिए आपको पायराइट में, तो सभी अवेलेबल है। नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। इमोशंस, इल्यूमिनेशन, बहुत कुछ ठीक होने वाला है आने वाले 15 दिनों में। यूनियन, ठीक है, अभी मैंने आपको देखो दिखाया था फाउंडेशन एंड अचीवमेंट के ठीक नीचे सॉलिट्यूड का कार्ड है, ओके, और लव बिगिंस का कार्ड है, और लव बिगिंस है यहाँ पे, और यहाँ पर भी है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। लेकिन एक दूसरे की स्ट्रेंथ को आपने बढ़ाना है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ आपको बनना है, किसी ने भी किसी को कमतर नहीं आंकना है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कमतर आंका गया है, ठीक है, एक दूसरे की वैल्यू ना करना, कोई किसी को कम समझ रहा है, कोई किसी के एफर्ट्स नहीं देख पा रहा है, कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है, ठीक है, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही सारा रिश्ते का भार संभाल के रखा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैसेज ही बहुत सुंदर आई है, यूनियन, okay, a meaningful connection is forming or deepening this partnership, whether romantic or
प्लेटोनिक, ब्रिंग्स हार्मनी एंड बैलेंस। अभी मैंने आपको दिखाया था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, हार्मनी का ही कार्ड उछल कर आया था। ट्रस्ट इन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव दैट यूनाइट यू, सेलिब्रेट द बॉन्ड एंड शेयर्ड ग्रोथ। यहाँ पे देखिए दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो एक दूसरे को सराहना करना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना, ठीक है, बजाय हर टाइम वीकनेस पे देख के, कमियों को देखना, ये सब चीजें हटा दिया जाए तो रिश्ता बहुत खूबसूरत है। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि और नए रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे दिखा रहा है कि और भी ज्यादा बॉन्ड गहरा होता जा रहा है, ठीक है, और भी बॉन्ड गहरा हो रहा है। यस, एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड, कहते हैं ना कि मोहब्बत से भी बढ़कर मोहब्बत की इज्जत करना होता है। यही चीज कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को अच्छा कर रही है, और ये कहीं ना कहीं शादीशुदा लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रही है कि पाइसिस, ये दौर जो है ना, अभी देखिए एक कार्ड से ही मैं देख के बता रही हूँ, ठीक है, जो शादीशुदा जीवन वाले लोग हैं, वैवाहिक जीवन वाले लोग हैं, अगर थोड़ी मोड़ी जो है, थोड़ी बहुत तो खटपट चलती रहती है, वो नो इशू है। वहां पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, एक दूसरे की बाहर तारीफें करना, जिसको जो जरूरत है, जो जिस इमोशंस की जिस टाइम पे जरूरत है वो करना। लाइक आधा आधा काम बांट लेते हैं, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ, ओके, ठीक है, कोई नहीं, अभी टाइम नहीं मिल रहा तो बाद में कर देना, एक दूसरे के घर के कामों में हेल्प करना। मैरिड पर्सन्स की जो लाइफ है मेरे को कहीं ना कहीं बैलेंस्ड दिख रही है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है कनेक्शन। परसिस्टेंस का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड यहाँ पे, स्टडी प्रोग्रेस डिफाइंस योर जर्नी। बहुत स्लो, कहीं ना कहीं ये नाइट वॉन्ड्स को दिखा रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स को संकेत दे रहा है कि देखिए योर पेशेंस एंड डिलिजेंस इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस इवन व्हेन द पाथ फील्स स्लो। अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए जब भी शनि की साढ़े सती चलती है, स्पेशली सेकंड फेज जो होता है बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, और इन 5 साल के जो रिजल्ट है ना, आपको लास्ट के 2.5 साल में मिलते हैं। तो या तो बना लो या तो बिगाड़ लो। ओके, तो क्या होता है जब चीजें बहुत स्लो चल रही होती है ना, जब बहुत विपरीत परिस्थिति चल रही होती है, क्या होता है, शॉर्टकट्स में चले जाते हैं लोग, ज्यादातर हाल पे छोड़ देते हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझ में आ रही है, पहले आपके अंदर पेशेंस नहीं था, गुस्सा आ रहा था, चीजों में बिलीव नहीं हो रहा था, चिड़चिड़ापन सा हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होने को होगा, स्पेशली 1 से 15 तारीख, अभी 1 से 15 की ही बात कर रहे हैं तो ज्यादा लॉन्ग मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना आपके मीन राशि के अंदर, मैं कहूँ 60 to 70, अगर 70 to 75% मीन राशि वालों के अंदर आएंगी, कि बेशक चीजें स्लो हैं, बहुत धीरे है, धीमी गति होती है, लेकिन स्टीडीनेस है। ओके, क्योंकि यहाँ दिखाया ही हुआ है, देखिए स्टीडी प्रोग्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इसी को दिखाता है, ठीक है, इन एंड आउट को दिखाता है, कभी तो बहुत ज्यादा एक्टिव, कभी बहुत ज्यादा स्लो मूव में चले गए, बहुत ज्यादा स्लो मूव में, ठीक है, कभी खुद से ही कुछ करने का मन ना किया, ये सब चीजें हैं। तो इन एंड आउट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अभी वो देखेंगे किसकी तरफ से ज्यादा है, पाइसिस की तरफ से या पाइसिस के पर्सन की तरफ से, क्योंकि अभी जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे बोथ साइड की एनर्जीज है। ओके, तो योर पेशेंस एंड डिलीजेंस इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस इवन व्हेन द पाथ फेल्स स्लो एंड अपॉर्चुनिटी। अगर कमिटमेंट देने में पाइसिस अगर थोड़ा सा स्लो मूव ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्रॉस वॉचर्स को यही कहूंगी कि बहुत कुछ अभी भावना, चिंता, या ये कहूँ कि समय को थोड़ा सा अपने पक्ष में घूमने का वेट कर रहे हैं ये। ओके, तो थोड़ा सा, हाँ, किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी मौके की, बोलते हैं ना मौके पे चौका मारना, उसका वेट हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। और देखिए यहाँ पे है भी, अ न्यू डोर इज ओपनिंग ऑफरिंग अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी, लॉट्स ऑफ अबंडेंस के मैसेजेस है, हार्मनी के मैसेज है। दिस इज अ टाइम टू प्लांट सीड्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कहीं पे अगर आपने बहुत स्लो मूव्स लेना स्टार्ट कर दिए थे ना, बहुत स्लो मूव्स लेना स्टार्ट कर दिए थे, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि अब शायद आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम से आपकी कमबैक हो रही है, एकदम से आपकी एंट्री हो रही है, या ये कहूं कि एक हिम्मत आ रही है, अपने एक साहस आ रही है कि मतलब कि शेर थका हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें हिम्मत नहीं है, अब उसकी ताकत चली गई, शेर तो शेर ही होता है, समझ रहे हैं आप। तो वही चीजें हैं, तो गहराई से चिंतन मनन करके एक्शन ले रहे हैं। पास्ट में आप बहुत गहराई से चिंतन मनन कर रहे थे, बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत कुछ ऑब्जर्वेंस पीरियड चल रहा था, ठीक है, बहुत स्लो मूव्स थे आपके, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ओके, और अब जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर एक
जिसे कहते हैं ना कि एंथुसियाज्म लाएंगे, और एक फिर से वो चार्म लौटता हुआ मैं आपका देख रही हूँ। ठीक है, लोगों में एक्टिव नहीं थे, थोड़ा सा धीरे धीरे करके लोगों में एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, गायब हो जाना एकदम से स्पॉटलाइट से, वो चीजें फिर से आएंगी। ऐसा लग रहा है कि पाइसिस आपको कोई हाथ बढ़ा रहा है, आपको कोई हाथ बढ़ा रहा है या बढ़ा रही है, एक रोशनी आपके जीवन में ला रहा है। अब वो किसी गाइडेंस के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, किसी गाइडेंस के माध्यम से हो सकता है, किसी पर्सन के एंट्री के माध्यम से भी हो सकता है। रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अंधेरे रास्ते में आप देख रहे हैं ना, ये एक लाइट है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता क्लियर हो गया है। अब दिखाई दे रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, रास्ते में क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। ठीक है, इसके ठीक बाद आया इमोशन। सारे के सारे कार्ड सीक्वेंस से आए हैं। इमोशंस का कार्ड आया है, अ न्यू इमोशनल बिगनिंग इज अनफोल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे रिकंसिलेशन का मैसेज तो मेक श्योर है ही है। ओपन योर हार्ट टू लव। कहीं ना कहीं अगर अपने दिल के दरवाजे अपने बंद कर दिए थे, प्यार मेरे लिए नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट कप ऑफ टी फॉर मी, ये जो भी आपके थॉट्स रही है, तो फ्लो फ्रीली, trust in the abundance of emotional and spiritual fulfillment. Okay, and illumination, clarity and joy are breaking through, lighting your path and vitality. Embrace the warmth of this moment and let your inner light shine. Success and happiness are within reach. Step forward with confidence and gratitude. ठीक है, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ओके, लाइफ को एक और मौका दे रहे हैं, तो यस, बिल्कुल मेक श्योर होकर जाइए, मेक श्योर होके आपके मन से, अंतरात्मा से आ जाएगी कि एक मौका और पाइसिस, एक मौका और। बिल्कुल टूट गए थे, बिखर गए थे, किसी ने आपको हाल पे छोड़ दिया था, वहां पर भी मैं आपको बढ़ता हुआ देख रही हूँ। लेकिन ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस के लाइफ में बहुत सारे मतलब न्यू लव के तौर में आने वाले हैं। लेकिन आपका जो भी न्यू लव में भी एंटर कर रहे हैं या अभी भी है, 1-2 महीने, 1 हफ्ते, 3 हफ्ते अगर हुए हैं, तो वहां पे आपके बहुत स्लो मूव्स है, एकदम से बहुत कुछ आप नहीं करते दिख रहे हैं मेरे को। ओके, सामने वाला जितना अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग आप अवेलेबल रह रहे हैं, अदरवाइज नहीं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैरिड लाइफ जो है मुझे ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे, अगर मैरिड है आप, तो बेबी प्लान्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अभी बाकी दिखाई देते हैं। हाथ से हाथ मिला पकड़कर बिल्कुल आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस हो रहा है, जस्टिस भैया आपके साथ। द मून, देखिए यहाँ पर ही है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये है द मून। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे पाइसिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं पे आप ना अपने फाइनेंस की तरफ आगे बढ़ गए थे और इमोशंस से बहुत आगे निकल गए थे। ठीक है, 1 से 15 नवंबर के बीच में वहां पे ना फिर से आपकी कहीं ना कहीं उपस्थिति देख रही हूँ मैं। मतलब कि अगर प्यार के मामले में आप आगे बढ़ गए थे या फिर दर्द को पकड़ के बैठ गए थे, कोई सेपरेशन है, कोई ब्रेकअप है, वहां पे अगर अपने पेन को पकड़ के बैठ गए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है, तो आगे तो आप बढ़े, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो चीजें उभर के आने वाली हैं 1 से 15 नवंबर के बीच में। आपके लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, मिल रही हैं आगे, लेकिन अब आप क्या करें, आपको समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ स्कैटर्ड मन, स्कैटर्ड एनर्जी, और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज की भरमार। कहीं पे किसी किसी के लिए एक तरफ टूटा दिल और एक तरफ नया पर्सन, एक तरफ नई जर्नी आपका वेट कर रही है। थोड़े से मैसेज देख लेते हैं। प्रीशियस, होल्डिंग ऑन, कांस्टेंट, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, कोई डाइवोर्स केस वगैरह अगर आपका अभी है हाल फिलहाल में, तो मुझे दिख रहा है कि कोई एलिमनी का मैटर भी यहाँ पे बीच में आने वाला है 1 से 15 तारीख के बीच में। कोई आपसे माफी मांगता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड है कि दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं। मतलब मन में ऐसे से थॉट्स आते देख रही हूँ मैं, जहाँ पे आप सोचेंगे कि, मतलब एक लाइन याद आ रही है मेरे को, धोखे देने वाले को मौका और मौका देने वाले को धोखा, दोनों ही ठीक नहीं है। ओके, तो वो चीज यहाँ पे रह सकती है आपके साथ, लेकिन इमोशंस
भरमार है, बेशक आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमोशनली डिसीजन अब मैंने नहीं लेना है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है 1 से 15 तारीख के बीच में, स्पेशली 11 से 15 तारीख के बीच में। कोई आपको मन ही मन बहुत पसंद आने लग गया है पाइसेस, या आने लग गई है, लेकिन आप वहां पे थोड़ा सा सोचने के लिए समय ले रहे हैं कि एकदम से सब कुछ गुडी गुडी दिखना, ये कहीं कोई खतरा ना हो। मतलब आस पास कहते हैं ना, जब हम बहुत सारे देख लेते हैं रिश्तों में उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स, तो मन डरने लग जाता है कहीं ये मेरे साथ भी ना हो, कहीं मैं भी ऐसे पेन से सफर ना करूं। तो इसलिए दूर रहते हैं हम पहले से ही। तो वो चीजें भी आपको कहीं ना कहीं रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होने से रोकती हैं। तो वहां भी देख रही हूँ, इसीलिए आपका इन एंड आउट चल रहा है, लेकिन आप इनको लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है। बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि ऊपर से ना ना चल रहा है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट एफर्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से तो प्यार है। नो कांटेक्ट में किसी को चांस देने की बात आ सकती है पाइसेस यहाँ पे। कोई बहुत बुरी तरीके से आपके साथ बिट्रे करके गया था या गई थी, वो दोबारा लौटने के चांसेस है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें मौका देंगे या नहीं देंगे। उसी चिंता में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कोई झूठ, कोई धोखा फिर से होगा, करूं या ना करूं, क्योंकि फितरतन तो कोई बदलता नहीं है ना। ये थॉट प्रोसेस चलेगी दिमाग में। 11, 18, 6 डेट इंपॉर्टेंट है। लिब्रा, पाइसिस, जेमिनाई एंड पाइसिस। पाइसिस में ही पाइसिस का ही कार्ड है। पाइसिस एनर्जी में ही टैप ऑन है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, लवर्स का कार्ड, बहुत सुंदर एनर्जी है, लेकिन स्लो स्लो है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, कोई बिल्कुल सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई सोलमेट कनेक्शन आपका इन दिनों बिल्ड हो सकता है। यस, फिर से 8 ऑफ कप्स आ गया, एंड फिर से अगेन देखिए 2 ऑफ, सेम कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। मतलब दोनों की ही वापसी दिखाई दे रही है, लेकिन पता है डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि पैसे को चुने, आपको चुने, करियर को चुने या आपको चुने। ये थॉट्स दोनों के ही बीच में करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर झगड़ा हुआ था, और दोनों ही मुझे बहुत अच्छे जगह दिख रहे हैं अपने अपने लेवल पे। पुराने गिले शिकवे की दीवार टूट के किसी किसी के बीच में नई फाउंडेशन बिल्ड भी हो सकती है, चांसेस है। वीकनेस, यस, दूर जाके भी दूर नहीं जा पाते, कंप्लेंट्स भी है, लेकिन आप इनकी कमजोरी भी है। फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। सर्च, अगर आपने इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, ठीक है, इनका बहुत इन्हें गिल्ट है, ओके। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो चला है पाइसेस, ठीक है, कि इन केस आप किसी सिंगल से डील कर रहे हैं पाइसेस, ठीक है, आप मैरिड है किसी सिंगल से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं। मन में कंप्लेंट्स बहुत है, लेकिन आप इनकी कमजोरी है, ठीक है, आप इनकी कमजोरी है, नहीं रह सकते ये आपके बिना। हम्म और अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जहां पे आपसे इन्होंने कुछ छुपाया है, तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि ये माफी मांगेंगे आपसे, सच्चाई बताएंगे आपको, और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ। किसी से नजर रखवा रहे हैं ये, कोई कॉल मैसेज, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, इसके थ्रू से आपकी तरफ कोई एक्ट हो सकता है।
मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये भी पहले मूव ऑन कर गए थे, लेकिन अब फिर से वापसी दिखाई दे रहे हैं। इरिप्लेसेबल, किसी और, जो मुझे लग रहा था बहुत स्ट्रांगली, किसी और को इन्होंने आपके ऊपर चुना था, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब सीरियस इतने नहीं थे, आपको चिढ़ाने के लिए करते होंगे, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें ना मतलब करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया, ऐसी चीज़ें रही, लेकिन इन्हें अफसोस है अब। कंप्लेंट्स भी की होगी कि जो भी है मैंने तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए किया, ठीक है, मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए किया, लेकिन ना चीज़ें बहुत, जिसे कहते हैं ना, खराब हो गई, ये यकीन नहीं दिला पाए आपको, लेकिन फेवर में दिख रही हैं मुझे जाती हुई चीज़ें। अब मौका देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनकी तरफ से, इनके थॉट्स में मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ एक पहल करे। पहले ये भी इमोशनली मूव कर गए थे, लेकिन इमोशंस फिर से दिखाई दे रहे हैं मेरे को। एक्शंस देखते हैं क्या कुछ है। 17 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए पाइसिस, यहाँ पे 1 डेट इंपॉर्टेंट है, एंड 2 साइन है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एक्वेरियस अगेन, एंड लिब्रा एंड पाइसिस। स्लो मूव है बहुत, कॉन्वर्सेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई शादी, कोई कमिटमेंट। देखिए शादीशुदा लाइफ में तो ऑलरेडी मैं सेलिब्रेशन, जॉय, ठीक है ना, फन, ये सब देख ही रही हूँ, ठीक, और यहाँ पे दोस्तों के थ्रू से कोई ऐसी बात एक्सचेंज हो सकती है जहाँ पे थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, उम्मीद की किरण दिखाई दे। सब कुछ ठीक होके मैरिज, सीधे मैरिज या कमिटमेंट में तब्दील हो जाना रिश्ता। दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, एक्शंस इस तरीके के दिख रहे हैं मेरे को, 3-4 चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। देखिए अभी मैं कह रही थी ना आपको, मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं मुझे अच्छी दिखाई दे रही है पाइसिस की। बच्चों के साथ घूमने जाना, पिकनिक्स पे जाना, टाइम स्पेंड्स करना, बहुत लंबे समय बाद पाइसिस की रीडिंग बहुत। अब यहाँ पे भी कुछ लोग बोलेंगे, आई नो, कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी 1 से 15 तारीख आने वाली है, ठीक है ना, और याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अब देखिए यहाँ पे हरमिट का कार्ड है, ठीक, तो यहाँ पे यही कहूंगी, काफी सारी चीजें इस टाइम पे आप सोचेंगे, मैंने कहा ना चुपचाप रह के ऑब्जर्व करेंगे, ओके, और देन बहुत स्लो मूव के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत स्लो मूव के साथ। इवन अगर नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो, कोई बहुत पहले अगर आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है एंड देन फिर आपको किसी और रिलेशनशिप में जाना है, वहां पर भी बहुत स्लो मूव है। देखते हैं लव मैसेजेस, देखते हैं हमारे पाइसिस के लिए। आई नो यू, यू फील बिट्रेड, आई एम सॉरी। इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो भी कर रहे हैं ना, उस वजह से आप बिल्कुल टूटा हुआ, बहुत कहीं ना कहीं खुद में ही खुद को दोषी सा फील कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं हैं दोषी, इन्हें अच्छी तरह पता है, ओके। यू आर ऑल आई कैन फील टू थिंक अबाउट, इट्स अ प्रॉब्लम। आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर, अ लिटिल बिट longer. This is a time out, not a goodbye, right? मूव ऑन करके वापस आना, ठीक है, अपने करियर में पूरी तरीके से ध्यान देना, लेकिन नहीं ध्यान दे पाना, बार बार खींच खींच के वही पुरानी यादें सारी वापस आ जाती है, बातें सारी यादें आ जाती है। अब थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की तरफ से देखेंगे, एडवाइस कार्ड निकालते हुए आपके लिए। देखिए जो भी पाइसिस यहाँ पे नो कांटेक्ट में है, उनके लिए मैं बता दूं, 7 से 13 नवंबर के बीच में किसी मैसेज या इमोशनल पुल की संभावना है, ठीक है ना, कोई इमोशनल पुल बहुत जबरदस्त तरीके से 7 to 13 के बीच में, नो कॉन्टेक्ट, लो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के बीच में, ओके। लेकिन ईगो छोड़कर कंपैशन से स्टेप लेने की जरूरत है, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कंपैशन का कार्ड है,
You embody emotional wisdom and care, creating a loving space for others. Your deep intuition brings understanding and nurtures harmony. सेल्फ सेबोटेज का कार्ड है यहाँ पे, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड फियर ऑफ फेलियर अंडरमाइन योर सक्सेस। देख लीजिए यहाँ पे पाइसिस कि कहीं ना कहीं सेल्फ सेबोटेज की जो प्रॉब्लम है उससे हटना पड़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है, नहीं पड़ना है उसमें, ड्रीमी वर्ल्ड्स में नहीं रहना है, ठीक है ना, छोटी छोटी बात को मन से नहीं लगाना है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, दुनिया तो नेगेटिव बोलती रहती है, तो हम अपने लिए क्यों बोले, उनसे बचे, उन चीज़ों को हटाए, ठीक है। अपने लिए अपने प्रति नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है आपको। और अगर कोई स्टेप लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको फियर ऑफ फेलियर से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर सक्सेस है। बॉटम ऑफ द डेक में है पॉजिटिव चेंजेस, यस, तो मतलब यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ फेलियर, ओवरकमिंग चैलेंजेस, ठीक है। और उसके बाद क्या है बॉटम ऑफ द डेक में, पॉजिटिव चेंजेस, मतलब डर के आगे जीत है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि अभी इन एंड आउट चल रहा है, थोड़ी बहुत बातचीत तो हो रही, पता चले कि मैं अगर ऐसा कुछ बोल दूं सीधे रिश्ता ही टूट जाए, एटलीस्ट एक निष्कर्ष पर तो पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि जो होना है वो तो आज भी होना है, वो तो कल भी होना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं अपने पेन को आप मुझे स्ट्रेंथ में बदलते हुए दिख रहे हैं, और पहले से भी ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे, पहले से भी पावरफुल बनेंगे, ओके। फ्री हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ये कहूँ फ्री कैसे, मतलब कि जैसे कि जो भी पेन था आपके अंदर, आप नहीं बोल पाते थे किसी को, ओके, और उस पेन में ही प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, वो चीज़ें अब धीरे धीरे ओवरकम होंगी 1 से 15 के बीच में। मैरिड और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं, यहाँ पे एक दूसरे को इमोशनल स्पेस देना हीलिंग लाएगा, रिश्ते में सॉफ्टनेस और विश्वास वापस आएगा। सिंगल्स के लिए यहाँ पे बात करूं मैं, तो कोई सोलफुल कनेक्शन उभर सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की तरफ से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जल्दबाजी ना करें। यूनिवर्स चाहता है कि पहले आप अपने दिल को हील करें। अगर किसी मतलब कि अगर आप कोई ब्रोकन हार्ट है, वहाँ पे पहले खुद को हील करना जरूरी है, और वो मुझे दिख भी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे साफ साफ यहाँ पे फील हुई है जब मैं शुरुआत की रीडिंग कर रही थी तब। तो मीन राशि वालों, आपके लिए दिल की गहराइयों में उतरने और भावनाओं को समझने का समय है। पास्ट में जो बातें अनकही रह गई या जिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरी आई थी, अब वही बातें आपके मन में बार बार उठेंगी। तभी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको नहीं करना है, उससे बचना है। कुछ मीन राशि के जातक जिनका रिश्ता नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाला व्यक्ति एनर्जेटिकली अब भी जुड़ा हुआ है आपसे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन फिर 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे आ जाते हैं। दोनों तरफ से बातचीत बंद है, 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन अभी भी वहां पे एनर्जेटिकली पुल है, बहुत ज्यादा पुल है, जैसे आपको कोई खींच रहा है। अपनी तरफ से भी एक्शन नहीं ले रहा है या ले रही है, लेकिन खींच रहा है आपको अपनी तरफ। इंट्यूशन इस समय बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका, आप सपनों या सिंबल्स के जरिए पार्टनर के दिल की स्थिति को महसूस कर पाएंगे, इतनी ज्यादा इंट्यूशन आपकी हाई लेवल पे रहेगी, ओके। काफी भावनात्मक उतार चढ़ाव झेले हैं, और अब यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि जो रिश्ता कार्मिक था उसे छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है, तभी 8 ऑफ कप्स आया था। जो सैक्रेड बॉन्ड है उसे हील करने की कोशिश करें। मैरिड नेटिव्स के लिए यह समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। लाइफ पार्टनर के मूड स्विंग्स, आपकी ओवर थिंकिंग रिश्ते में तनाव ला सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन से सब संभल जाएगा। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 7 से 12 नवंबर के बीच कोई डीप कॉन्वर्सेशन या इमोशनल कन्फेशन की संभावना है, जिससे रिश्ते की दिशा साफ होगी, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। अगर डिसीजन पॉइंट पे आप अटके हुए हैं कहीं भी, कोई भी, आप या आपके पार्टनर, तो वो चीज़ क्लियर होगी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए। तो 10 से 15 नवंबर के बीच की जो एनर्जी है इस तरीके से रहेगी, हीलिंग और इमोशनल क्लैरिटी के संकेत है। यदि आपका रिश्ता सच्चे भरोसे पर टिका है तो पार्टनर वापस जुड़ सकता है या कोई हार्टफेल्ट गेस्चर करेगा। वहीं जिन रिश्तों में सिर्फ कंफ्यूजन या सेल्फ डाउट बचा है, वहां आप खुद ही डिटैच होकर इनर पीस चुनेंगे, ओके। तो यह समय थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का भी है, मैंने आपको दिखाया था, हर्मिट का कार्ड आया था एक्शन के कार्ड में। तो अपने पुराने पैटर्न्स को समझने और सही व्यक्ति के लिए दिल को तैयार करने का टाइम है ये। कुल मिलाकर मैं कहूँ 1 से 15 नवंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, दिल को समझने, खुद के
पार्टनर के, दोनों के, और सच्चे प्यार को पहचानने का टाइम पीरियड है कि ऊपर की गुडी गुडी टॉक्स में तो आप नहीं फंसेंगे, जो मैंने देखा। ओके, वहाँ पे बहुत फ्लो मूव्स रहेंगे आपके। तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, लेकिन किससे बचना है? प्रोक्रेस्टिनेशन से, नेगेटिव सेल्फ टॉक से आपको बचना है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।